We continue our study today on all that Jesus taught, आज हम अपने विषय को जारी रखेंगे और हमारा विषय है वो सब जो यीशु ने सिखाया, seeking to complete the Great Commission, और यीशु मसीह की जो महान आज्ञा है उसे पूरा करने की हम कोशिश कर रहे Matthew हैं। 28, verse 20, मत्ती 28 उसके 20 वचन के go अनुसार into all nations and make disciples सब राष्ट्रों में जाकर शिष्य बनाना and teach them all to do all that I commanded you. और जो भी मैंने तुम्हें करने की आज्ञा दी है वो उन्हें सिखाना। And we've been looking at the things that Jesus taught and commanded, और हम उन चीज़ों को देख रहे हैं जिसकी आज्ञा यीशु ने दी और जो यीशु ने सिखाई, particularly in the Sermon on the Mount. और विशेषकर पहाड़ी उपदेश में। We looked at 9 right attitudes first और सबसे पहले हमने 9 सही रवैयों को देखा and the wrong attitudes beginning in chapter 5. और फिर मत्ती 5:21 से लेकर 21 वचन से हम गलत रवैयों को देख रहे Verse हैं। 21. And now we come to the 9th and the last wrong attitude that Jesus spoke about. और आज हम आखिरी और जो 9वां गलत रवैया है जिसकी बात यीशु ने की उसको हम देखेंगे, And that is in chapter 7 and verse 6. और वो 7वें अध्याय के 6ठे वचन में है। So let me review the 9 wrong attitudes. First of all, और आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले जो सारे 9 गलत रवैये हैं उनके बारे में एक बात the करना 9 चाहता right attitudes are the Beatitudes mentioned in chapter 5 verse 3 to 12. हूं। और सबसे पहले तो 9 जो सही रवैये हैं वो यीशु के धन्य वचन है जो मत्ती उसके 5वें अध्याय के 3 से लेकर 2 वचन में 3 से लेकर 12 वचन में पाए जाते The हैं। 9 wrong attitudes are first of all anger, उसके बाद जो 9 गलत रवैये हैं, सबसे पहले गुस्सा, and then sinful sexual desire, उसके बाद पाप भरी यौन वासना या लालसा, then lying or telling lies, उसके बाद झूठ बोलना या झूठ कहना, revenge, उसके बाद बदला लेना, hatred, नफरत करना, seeking the honor of men, मनुष्यों का आदर खोजना, मनुष्यों से आदर प्राप्त करने की चाहत रखना, love of money, पैसे का प्रेम and anxiety. और चिंता। And now we come to the 9th wrong attitude again. और फिर आज हम आते हैं 9वें गलत And रवैये like की many ओर। of the other wrong attitudes, which people don't even think is wrong. और कई अन्य गलत रवैयों की तरह ही इस रवैये के बारे में भी लोग समझते ही नहीं कि ये गलत है। Judging and condemning other people. दूसरे लोगों का न्याय करना और दूसरे लोगों पर दोष लगाना। Condemning other people. Do दूसरे लोगों पर दोष लगाना। not judge or condemn others, lest you be judged and condemned yourself. और मत्ती 7:1 में लिखा है कि दूसरों पर दोष ना लगाओ या दूसरों का न्याय ना करो, या नहीं तो तुम्हारा खुद न्याय किया जाएगा। Matthew 7, verse 1. मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका पहला For वचन। in the way you judge, you will be judged. क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, And by your standard of measure, it will be measured to you. और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। And why do you look at the speck that is in your brother's eye, और तीसरा वचन, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है but do not notice the log that is in your own eye? और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and behold, the log is in your own eye? और चौथा वचन, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? You hypocrite, first take the log out of your own eye, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। Now, this is a very, very common practice, unfortunately, अब दुर्भाग्यपूर्ण ये बहुत ही एक आम आदत है among Christians, मसीहों के बीच to judge people, कि वे लोगों का न्याय करते हैं, to look down on them, उन्हें तुच्छ जानते हैं, and to despise them, उन्हें निचला समझते हैं, to consider yourself better than them, और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, when most of the time you don't even know everything about them. जबकि अधिकतर समय आप उनके बारे में सारी चीजें जानते भी नहीं। There's a reason why we are told not to judge others.
एक कारण है हमें क्यों ये बताया गया है कि दूसरों का न्याय नहीं करना है। And if we understand the reason behind it, it is easier to obey that command. Here, अगर हम इसके पीछे के कारण को समझ पाए, फिर इस आज्ञा को मानना बड़ा Jesus आसान है। gives us the command. यहाँ यीशु हमें एक आज्ञा देता है। But you remember, Jesus said in John 16, पर आपको याद है यीशु ने जो यूहन्ना 16 अध्याय में कहा there था, are many other things I want to say to you, यीशु ने कहा था कि और कई चीजें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, which you cannot bear now, but when the Holy Spirit is come, पर अब तुम उन्हें सह नहीं सकोगे। इसलिए जब पवित्र आत्मा the आएगा, Spirit of truth, जो सत्य की आत्मा है, He will explain the truth to you. वो तुम्हें सत्य को सिखाएगा या समझाएगा। And so when the Holy Spirit came, और इसलिए जब पवित्र आत्मा आया, He explained through the Apostle Paul in 1 Corinthians 4 why we should not judge others. और फिर पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस के द्वारा पहले कुरिन्थियों के 4 अध्याय में यह समझाया क्यों हमें दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए। That Jesus did not explain in John chapter 7. ये बात यीशु मसीह ने मत्ती उसके 7वें अध्याय में नहीं समझाई That थी, came under the category of things He could not explain to them then. क्योंकि ये सारी चीजें उन श्रेणी में आती है उन बातों की जो यीशु उस समय उनके नहीं समझा पाता था। In 1 Corinthians chapter 4, पहला कुरिन्थियों के 4 अध्याय में Jesus, the Holy Spirit, tells us through the Apostle Paul, और यीशु या पवित्र आत्मा हमें प्रेरित पौलुस के द्वारा कहता है, and these are the things Jesus could not explain to His disciples when He was on earth. और याद रखिए ये वो चीजें हैं जो यीशु अपने शिष्यों को तब नहीं समझा पाता था जब वो इस पृथ्वी पर था। 1 Corinthians 4, He says, पहला कुरिन्थियों के 4 अध्याय में वो कहता है in verse 5, उसके 5वें वचन में, do not go on passing judgment before the time. इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, But wait. पर Now, इंतजार those of करो। us who got a tremendous lust, and I call it a lust, a strong desire, अब हम में से जिन लोगों के अंदर एक तीव्र लालसा है, अब मैं इसे लालसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा होती है इस बात की to judge other people, कि हम दूसरों का न्याय the करें। Holy Spirit saying, I'll give you that opportunity, पवित्र आत्मा खुद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दूसरों का न्याय करने का मौका but दूंगा, just wait. पर केवल इंतजार करो। Don't judge right now. That's all I'm saying. तुरंत इसी समय न्याय न करो। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि अब न्याय मत You करो। can judge, but hang on. तुम न्याय कर सकते हो, पर अब थोड़ा इंतजार करो। Wait until the right time. सही समय का इंतजार करो। Wait until the Lord, when He comes, will bring to light the full story. और प्रभु का इंतजार करो। जब प्रभु लौटेगा तो वो सारी जो पूरी जो कहानी है उसे ज्योति में लाएगा। You see, the reason why we're not allowed to judge others is because we don't know the full story. और आप देखते हो कि क्या कारण है कि प्रभु ने हमें अनुमति नहीं दी है दूसरों का न्याय करने की, क्योंकि हम संपूर्ण कहानी नहीं जानते। Think of the number of days and months sometimes a high court judge takes to listen to both sides of an argument, evaluate the whole thing before he writes his 500-page judgment. और सोचकर देखिए कितने दिन, कितने महीने, कभी कभी एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो कितने महीने लगा देता है दोनों तर्कों को सुनने के लिए। दोनों लोगों को वो सुनता है, उनके तर्क, उनके विवाद सुनता है, फिर सब चीज को सोचकर फिर वो अपने 500 पन्ने के जो न्याय होता है उसको वो लिखता है। If they take so much trouble to investigate fully before arriving at a conclusion, अगर वो इतना कष्ट उठाते हैं पूर्ण तौर पर जांच करने के लिए, जांच पड़ताल करके फिर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, तो how can we come to a conclusion so quickly? कैसे हम बहुत जल्दी से, बहुत शीघ्र किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। Do not go on passing judgment before the time. समय से पहले न्याय करते ना जाए, Wait until the Lord comes, पर प्रभु आने का इंतजार who कीजिए will bring to light. जो सारे चीजों को ज्योति What में will he लाएगा। bring to light? अब परमेश्वर किन बातों को ज्योति में दिखाएगा या ज्योति में First लाएगा? of all, he will bring to light the things hidden in the darkness. सबसे पहले तो अंधकार की छिपी बातें वो ज्योति में दिखाएगा, 5वां वचन। And then secondly, he will bring to light the motives of men's hearts. और दूसरी बात, मनों के अभिप्रायों को वो प्रकट करेगा, मतलब लोगों के मन के जो मकसद है, उद्देश्य है, उसे वो प्रकट करेगा।
Now, those are two areas which we know nothing about. When you look at another person, अब ये दो ऐसे क्षेत्र है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जब हम सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं, you do not know what he is doing in secret. आप ये नहीं जानते कि वो गुप्त में क्या करता है। Most of us do not know, for example, how a person behaves with his wife at home. अधिकतर लोग, उदाहरण के तौर पर, अधिकतर लोग हम ये नहीं जानते कि एक व्यक्ति अपने घर पर अपने पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करता है, Or how she behaves with her husband. या कोई स्त्री अपने पति के साथ घर पर कैसा बर्ताव करती है हम How नहीं they जानते। speak to each other. वो घर पर एक दूसरे से कैसे बात करते They हैं, may speak so nicely and lovingly in public, और सार्वजनिक तौर पर तो वो बहुत प्रेम से और बहुत भलाई से एक दूसरे से बात करते but they may होंगे, not be speaking to each other like that at home. पर घर पर वो इस प्रकार से शायद बात नहीं करते And होंगे। you may think them to be a very loving couple. They may not be that at all. और आपको लगता होगा कि वो बहुत ही प्रेमी एक दाम्पत्य है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं They होगा। may be fighting and quarreling with each other every day at home. और शायद घर पर प्रतिदिन वे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, So your assessment is completely wrong. और इसलिए आपने उनके बारे में जो भी सोचा वो बिल्कुल गलत है। And vice versa too. और इसके विपरीत भी सही You may है। look at a very quiet type of person and we think that he's pretty useless. He's not doing anything for God. आप शायद किसी व्यक्ति को देखते हो जो बिल्कुल चुपचाप है, और आपको लगता होगा कि ये तो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं, ये परमेश्वर के लिए कुछ भी And नहीं कर रहा, yet in secret he may be doing 10 times more for God than you are. और इसके बावजूद गुप्त में वो परमेश्वर के लिए आपसे 10 गुना ज्यादा काम कर रहा होगा। Only thing he doesn't make a big show of it. केवल एक ही बात है कि वो चीजों को बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करके नहीं दिखाता। The things hidden in darkness जो अंधकार में छिपी हुई चीजें we हैं, do not know. हम उन्हें नहीं जानते। Things that are in private. जो चीजें निजी होती है, There are व्यक्तिगत होती certain है, other areas of darkness too, और कुछ और भी अंधकार के क्षेत्र होते हैं, which even if you live with the person you won't know. जो ऐसे क्षेत्र है कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ जीवन बिताओ तब भी आप उसे नहीं जान पाते। A wife can live with her husband for 50 years एक पत्नी अपने पति के साथ 50 वर्षों तक जी सकती है, and still not know whether he loves money or not. और वो फिर भी ये नहीं जान पाएगी कि उसका पति पैसे से प्रेम करता है या नहीं। Externally, it may appear as if he doesn't love money, और बाहरी तौर पर ऐसा दिखाई पड़ेगा कि शायद वो पैसे से प्रेम नहीं करता, but in his deep down in his heart, he may be loving money. पर शायद अपने हृदय के गहराई में वो पैसे से प्रेम करता होगा, God will expose it in the final day. और परमेश्वर अंतिम दिन पर इसको प्रकट कर देगा। A husband and a wife may not know whether any of them have got a bitterness in their heart against somebody. और एक पति और पत्नी एक दूसरे के बारे में ये नहीं जान सकते कि उनके हृदय में किसी और के प्रति कड़वाहट है या नहीं, Against a relative or कोई रिश्तेदार के neighbor. खिलाफ या कोई पड़ोसी के it can खिलाफ, be very carefully hidden in nice language. और बहुत ही अच्छी भाषा में वो बहुत अच्छे से छिपा हुआ हो सकता है, And yet in the darkness of their heart, which we cannot see, पर उसके बावजूद अंधकार में, उनके हृदय के अंधकार में, मतलब जिस क्षेत्र को हम देख नहीं सकते, there may be bitterness. उसके अंदर कड़वाहट हो सकती है, उसके अंदर जलन हो You सकती है। can't very often make out whether there's pride in someone's heart. और कई बार आप किसी व्यक्ति के हृदय में ये नहीं देख सकते कि घमंड है या Person नहीं। may appear to be very humble. कोई व्यक्ति शायद सामने से बहुत नम्र दिखाई पड़ता है। Wait till God exposes the darkness as well, what's hidden in darkness. इंतजार कीजिए उस समय का जब तक परमेश्वर उस अंधकार को भी प्रकट नहीं कर देता, जो चीज अंधकार में छिपी है उसे प्रकट नहीं And the करता। second thing is God is going to reveal in that day the motives of men's hearts. और दूसरी चीज जो परमेश्वर उस दिन प्रकट करने वाला है वो है मनुष्यों के हृदय के जो अभिप्राय है, या मनुष्यों के हृदय में जो मकसद है कोई चीज करने का, उसे। That means the reason with which a person did something. इसका मतलब एक व्यक्ति ने जो काम किया वो किस मकसद से, किस उद्देश्य से उसने किया। For example, you hear a man preach a wonderful message उदाहरण के तौर पर आप एक व्यक्ति को सुनते हो कि वो बहुत अच्छा प्रचार करता है, and you may not know why he did that. He और शायद आप नहीं जानते कि may उसने ये have क्यों done किया that है। for money. उसने शायद ये पैसे के लिए किया होगा, He may be preaching for money. शायद वो पैसे के लिए प्रचार करता होगा, Or he may be preaching for honor. या वो आदर के लिए प्रचार कर रहा है, Or he may be preaching to show that he's better than somebody else. या वो ये दिखाने के लिए प्रचार कर रहा है कि वो दूसरों से बेहतर है। There's always this tendency in even the best of our actions हमारे सबके अंदर ये एक फितरत होती है, यहाँ तक कि हम जो सबसे अच्छा काम करते उसके अंदर भी ये हमारी to आदत do हो it with सकती wrong है motives. कि हम उसे गलत मकसद से करें। So it says that's another reason why you shouldn't judge. और वो कहता है ये दूसरा कारण है क्यों तुम्हें न्याय नहीं करना चाहिए। You can listen to a man praying and say, oh, he's just trying to seek honor.
और आप किसी व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए सुन सकते हो और कह सकते हो कि अरे वो तो केवल आदर प्राप्त करने की He may कोशिश कर not रहा be है, seeking honor at all. और और शायद वो बिल्कुल भी आदर प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, He may be praying to the best of his ability to God, but पर शायद वो परमेश्वर को अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमता से प्रार्थना करने की कोशिश You कर रहा judge होगा, पर हम उसका न्याय करते हैं। so we have such a tendency to judge people in areas we know nothing about. और हमारे अंदर ऐसी लालसा होती है लोगों का न्याय करने की, ऐसे क्षेत्रों में जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, We don't know their motives. हम उनके मकसद नहीं And जानते, because of the evil of our own Adamic nature, we always attribute the worst possible motive to people. और हमारे आदम से मिले हुए स्वभाव की जो दुष्टता है उसके वजह से हम किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बुरा जो मकसद हो सकता है, हम सोचते हैं कि इस बुरे मकसद से ही उसने कोई काम किया होगा। And so when we judge a person, और इसलिए जब हम किसी व्यक्ति का न्याय करते हैं, we're just really showing the condition of our own heart, like it says in the book of Proverbs. फिर हम वाकई में अपने हृदय की अवस्था को दिखा रहे हैं, जैसे नीति वचन के पुस्तक As में in लिखा है। water, a man's face, he sees man sees his own face, और जैसे पानी में एक मनुष्य अपने ही मुंह को देखता है, or like in a mirror, a man sees his own face. या जैसे एक व्यक्ति आईने में अपने ही मुख को देख पाता So है, the heart of man to man means और इसी वजह से इसी तरह एक मनुष्य के हृदय में उसे अपना हृदय दिखता है। that what you imagine you find in that person's heart a bad motive, और इसका मतलब जो आप कल्पना कर रहे हो कि सामने वाले के हृदय में जो बुरा मकसद है जो आपके कल्पना is में only है, an indication of the wrong attitudes you have in your own heart. ये आपके खुद के हृदय के अंदर जो गलत रवैये है उसे दिखाता है। As in water, face answers to face. जैसे पानी में मुख अपने मुख के परछाई को So देखता a है, man, so is the heart of man to man. और वैसे ही मनुष्य का हृदय दूसरे के हृदय में You प्रकट होता है। imagine that man can't possibly be doing that with a good motive. आप कल्पना करते हो कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति ये बात अच्छे मकसद से कर ही नहीं It must सकता, be with a bad motive, और शायद ये एक बुरे मकसद से ही वो कर रहा है। because I myself would only do such a thing with a bad motive. और क्योंकि आप कहते हो कि मैं खुद अगर ये काम करता तो मैं खुद एक बुरे मकसद से ही इस You're काम को revealing करता, your own heart. फिर आप अपने हृदय को प्रदर्शित कर रहे हो। So it's very foolish to judge other people. And let me say, और इसलिए बहुत मूर्ख है दूसरे लोगों का न्याय करना। from many years of observation, और मैं कई वर्षों को लोगों से जो मैंने देखा है उससे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, that even if you know a person very intimately, even अगर आप एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से बहुत नजदीकी से जानते living क्यों with ना that हो, person, शायद आप उस व्यक्ति के साथ जी रहे हो, फिर भी you still know only 10% of his life. आपको उसके बावजूद उसके जीवन का केवल 10% हिस्सा ही पता है। I want to say to every husband and wife who've known each other for 50 years, मैं हर एक पति पत्नी से भी कहना चाहता हूं जो एक दूसरे को 50 वर्षों से जानते हैं, you know only 10% of your husband, आप अपने पति के बारे में केवल 10% जानते हो, 10% of your wife, आप अपने पत्नी के बारे में केवल 10% जानते हो, 90% like the bottom part of a iceberg or the lower part of an ice cube in water lies hidden. और 90% उस व्यक्ति का जो हिस्सा है जीवन का, वो एक बर्फ के गोले के समान, एक आइसबर्ग के समान, या पानी में जो बर्फ का गोला है वो कैसे 90% सतह के नीचे, वैसे सामने वाले व्यक्ति का 90% जीवन आपसे छिपा हुआ है। It's unknown to you. वो आपसे अनजान है, आप उसे नहीं जानते। There are depths there which you know nothing about. उसमें ऐसी गहराइयां हैं जिनके बारे में आप कुछ You नहीं know जानते। more than other people, but शायद आप दूसरों से बेहतर किसी there's व्यक्ति को still जान सकते hidden हो, depths you know nothing about. पर उसके बावजूद ऐसे छिपे हुए गहराइयां हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। And if you see a person only occasionally, maybe you work with him in an office, और अगर आप एक व्यक्ति को कभी कभार ही देखते हो, शायद आप दफ्तर में उसके साथ काम करते हो, or you see him in church every day for या आप कलीसिया में उसे every प्रतिदिन Sunday देखते हो, for 25 years, you still know only 1% of his life. और शायद कलीसिया में उस व्यक्ति को आप 25 वर्षों से हर रविवार को देख रहे हो, उसके बावजूद आप उसके जीवन का केवल 1% ही हिस्सा जानते हो। Yeah, the persons you meet regularly at church and in your office, you know only 1% of their life. हाँ, जिन लोगों से आप कलीसिया में मिलते हो या दफ्तर में मिलते हो, आप उनके जीवन का केवल 1% हिस्सा जानते हो। That's why when one day you hear that they have been in some horrible sin, you're shocked. और इसी वजह से जब किसी दिन आपको पता चलता है वो लोग बहुत बदतर पाप में जी रहे थे, तो आप बहुत अचंभित हो जाते हो, Say, hey, I thought I knew him for 10 years. No, you और आप कहते हो कि आपको लग रहा था कि आप 10 साल से उसे जानते थे। नहीं, आप उसे नहीं जानते saw थे, 1% of his life. आपने उसके जीवन का केवल 1% हिस्सा देखा। What would you think of a teacher आप एक शिक्षक के बारे में क्या सोचोगे who
In a question paper with 100 questions, अगर एक शिक्षक के पास कोई प्रश्न पत्रिका आती है जिसे वो चेक कर रही है और उसमें 100 सवाल है short one-line answer questions, और 100 सवाल है एक एक लाइन के उत्तर वाले, evaluated just the first answer to the first question, और अगर उसने केवल पहला सवाल ही जांच कर देखा, पहले सवाल का उत्तर ही देखा सही है या नहीं, and decided to mark the whole paper और उसके बाद उसने तय किया कि पूरे पेपर के नंबर वो एक ही सवाल के आधार on पर the देंगे, basis of the answer to the first question. If the केवल उस पहले प्रश्न के उत्तर के आधार पर ही वो उसे जांच कर first मार्क्स question देगी। was wrong, the teacher gives 0, even though 99 questions may have been right. और अगर पहला उत्तर गलत है तो शायद वो 0 मार्क देती है, इसके बावजूद कि अगले 99 सवाल शायद सही उत्तर सही लिखे होंगे उसने, Or the first question was right and the teacher gives 100%, या पहला सवाल अगर सही आया तो शिक्षक जो टीचर है वो 100% even मार्क्स though दे the other देती है, 99 questions were wrong. इसके बावजूद कि अगले 99 प्रश्न What गलत would you थे। think of such a teacher? I think फिर एक ऐसे शिक्षक के बारे में आप क्या such a सोचोगे? teacher should be sacked from the school. मुझे तो लगता है ऐसे जो शिक्षक है उससे स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए, Thrown out. उसे बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। How can a teacher evaluate a whole 100 question paper, answer paper, on the basis of the answer to the first question? कैसे एक शिक्षक 100 सवाल रहने वाले प्रश्न पत्रिका को केवल एक उत्तर के आधार पर कैसे जान सकती है? But that is exactly what people do पर लोग बिल्कुल when यही they करते judge हैं others. जब वे दूसरों का न्याय You know करते हैं। 1% of his life आप उनके जीवन के बारे में केवल 1% and जानते you हो have evaluated him. और आपने उसको जांच कर समझ लिया कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, You say he's like this or he's not like this. और आप कहते हो नहीं वो व्यक्ति ऐसा ही है या वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। Bible says wait. परमेश्वर का वचन कहता है इंतजार करो, Don't go on passing judgment before the time. समय से पहले लोगों का न्याय मत करो। That's the reason why we should not judge, because we will be judging wrongly. यही कारण है क्यों हमें न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम गलत न्याय कर रहे होंगे And we have a tendency to judge people with wrong motives. और फिर हमारे अंदर एक आदत, एक फितरत होती है कि हम लोगों को गलत रवैयों से उन्हें जांचते हैं या उनका न्याय करते हैं। The other thing I want to mention about judgment is found in Hebrews chapter 9. एक दूसरी चीज जो मैं न्याय करने के विषय में बताना चाहता हूं वो है इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय में। It says it is appointed unto men once to die, इब्रानियों 9 उसके 27 वचन में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त है and after this the judgment. और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, न्याय का होना नियुक्त है। So, when does God judge people? इसका मतलब कब परमेश्वर लोगों का न्याय करता है? When does Almighty God, creator of this universe, कब सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संसार का निर्माण करने judge वाला people? कब वो लोगों का न्याय करता है? According to this verse, after they die. इस वचन के अनुसार उनके मृत्यु के बाद, Once to die and after this judgment. और मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। So God judges people after they die. और परमेश्वर लोगों का न्याय उनके मृत्यु के बाद करता है। When do you judge people? आप लोगों का न्याय कब करते हो? What's the answer to that question? और उस प्रश्न का क्या उत्तर है? You judge people long before they die. उनके मृत्यु के कई पहले आप लोगों का न्याय करते हो। Why does God wait till a person dies before he judges? क्यों परमेश्वर इंतजार करता है एक व्यक्ति का मरने तक न्याय करने से He पहले? may be an evil person. शायद वो एक दुष्ट व्यक्ति होगा, God says, I have hope for him. Maybe he will change. पर परमेश्वर कहता है मेरे पास उसके लिए आशा है, शायद वो आगे जाके बदल जाएगा। So he waits. Think if God had judged the dying thief on the cross who was और इसलिए वो इंतजार करता है। सोच कर देखिए अगर परमेश्वर उस क्रूस पर मरने वाले चोर का न्याय कर who देता went to paradise before और जो स्वर्गलोक गया, उसके मृत्यु के पहले अगर परमेश्वर उसका न्याय करता तो क्या होता? even a few minutes before और अगर कुछ उसके मृत्यु के कुछ मिनटों पहले भी परमेश्वर उसका न्याय करता तो or क्या a few होता? hours before he died, या उसकी मृत्यु के कुछ घंटों पहले अगर परमेश्वर उसका न्याय करता तो क्या होता? that would have been terrible. ये तो बहुत बदतर होता। He was deserving to go to paradise finally, वो आखिरकार तो स्वर्गलोक में जाने के but योग्य he's था, judged and sentenced to hell. पर उसका न्याय किया जाता है और उसे नरक जाने के लिए उसे नरक में डाल दिया जाता है। God waited till he died and took him to paradise.
और परमेश्वर ने उसके मरने तक का इंतजार किया और फिर उसे उस स्वर्गलोक में ले गया। So God waits until a person dies before he judges him. और इसलिए परमेश्वर इंतजार करता है एक व्यक्ति के मृत्यु तक उसका न्याय करने से पहले। Man is impatient पर मनुष्य धीरज नहीं and रख judges पाता people long before they die. और उनकी मृत्यु के काफी पहले ही वो न्याय करता है। This is the foolishness of man. ये मनुष्य की मूर्खता है। He doesn't know all the facts. वो सारे सत्यों को भी नहीं जानता। He doesn't know 99% of the person's private life, inner life. उस व्यक्ति का निजी जीवन उसका 99% ये नहीं जानता। उस व्यक्ति का अंदरूनी जीवन कैसा है उसका 99% He ये नहीं doesn't know how जानता। much that person has struggled, etc., how much that person has prayed. उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया ये व्यक्ति नहीं जानता। उस सामने वाले व्यक्ति ने कितनी प्रार्थना किया ये व्यक्ति नहीं But जानता। he judges him. पर फिर भी वो उसका न्याय करता है। No high court judge, serious high court judge would ever judge with such little evidence. कोई भी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, कोई भी अगर गंभीर न्यायाधीश है तो इतने कम सबूतों के आधार पर वो किसी का न्याय नहीं करेगा। If he knows only 1% of the case, he'd say, listen, I need more evidence before I can pass a judgment until अगर वो किसी केस के बारे में केवल 1% ही जानता है, वो कहेगा कि मेरा न्याय देने से पहले मुझे और सुनना पड़ेगा, मुझे और सबूतों की आवश्यकता है, I will suspend judgment. तब तक मैं अपना न्याय नहीं दूंगा, तब तक मैं अपना न्याय रोके That's what रखूंगा। every Christian should say. और यही हर एक मसीह को भी कहना चाहिए। Think of the story of the prodigal son. और उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में सोचकर देखिए। In the story of the prodigal son, we read about the elder son. और उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम जो बड़ा बेटा है उसके बारे में पढ़ते हैं। He was very upset और वो बहुत ही नाराज हो गया when he saw the father rejoicing over the return of the prodigal son. जब उसने देखा कि जो उड़ाऊ पुत्र है वो वापस लौट कर आया तो पिता कैसे आनंद मना रहा है। And when the father goes out and asks him why he hasn't come in, और जब पिता बाहर जाकर उस बड़े बेटे से पूछता है कि बेटा तू अंदर क्यों नहीं आ रहा, see what he says in और देखिए वो पिता को क्या उत्तर Luke देता है। 15 and verse 30. लूका उसका 15 अध्याय और 30 वचन। This son of yours, he doesn't even call him this brother of mine. वो कहता है परंतु जब तेरा ये पुत्र, वो ये भी नहीं कहता कि ये मेरा भाई, He tells the father, this son of yours, the despising way in which he speaks. वो कहता है जब ये तेरा पुत्र, कैसे तुच्छ जानने वाले एक आवाज में वो उसके बारे में बात करता है। He has devoured your wealth उसने तेरी सारी संपत्ति को उड़ा दिया with है, prostitutes. वेश्याओं में उड़ा दिया है। How did he know that? अब ये बड़े बेटे को कैसे पता? How did he imagine that his younger brother was going around with prostitutes? Did कैसे इस बड़े भाई को पता था कि छोटा भाई वेश्याओं के साथ somebody जा come रहा and है? report that to him? क्या किसी ने आकर छोटे भाई के बारे में ये उसको बताया था क्या? Not at all. बिल्कुल भी नहीं। He assumed उसने खुद से मन बना this लिया man, this younger brother of mine, must have been spending money on prostitutes. उसने मन बना लिया कि हाँ ये जो मेरा छोटा भाई है ये वेश्याओं के साथ पैसा उड़ा रहा होगा। It may not have been true at all. और शायद ये बिल्कुल भी सच नहीं होगा। He may have been drinking or wasting his money in foolish ways, but perhaps not on prostitutes. शायद वो अपना पैसा शराब में उड़ा रहा होगा या दूसरे मूर्ख तरीकों से उड़ा रहा होगा, पर शायद वेश्याओं में नहीं उड़ाया होगा उसने। But when you have a wrong attitude like this older brother had towards his younger brother, पर जब आपके पास एक गलत रवैया किसी व्यक्ति के प्रति होता है, जैसे इस बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति you था, can always imagine the worst about और the फिर other हाँ, person. और फिर आप हमेशा सामने वाले व्यक्ति के बारे में सबसे बुरा जो है वही सोचोगे। And whenever you imagine the worst about somebody else, और जब भी आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में सबसे बुरा जो है वो सोचते हो you तो can recognize that the problem is with you more than with the other person. फिर आप ये पहचान सकते हो कि समस्या आपके साथ है, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा समस्या आपके साथ है। The other person may sit with his father at the dining table and और शायद दूसरा व्यक्ति जो है वो पिता के साथ उस डाइनिंग टेबल पर भोजन करने enjoy बैठ the सकता fatted है, calf, and you और जो मोटा किया हुआ बछड़ा है उसे खाते हुए वो वहां may बैठ be सकता है, outside the house. और शायद आप उस घर के बाहर होंगे। See, what we see there is the story of the prodigal son is a story where और जो हम इस कहानी में देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी एक ऐसी कहानी है the जहां beginning of the story, the younger son is outside the house and the elder son is inside. At the end of the story, the younger son is inside the house and the elder son is outside the house. कहानी की शुरुआत में जो छोटा बेटा है वो घर के बाहर होता है, बड़ा बेटा घर के अंदर होता है। कहानी के अंत में बड़ा बेटा घर के बाहर होता है और छोटा बेटा अंदर होता है। Because he's judging people. और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो लोगों का न्याय कर रहा है। So make sure you don't end up outside the father's house.
और इसलिए आप सुनिश्चित कीजिए कि आप पिता के घर के बाहर नहीं चले Because जाते, you're judging people with insufficient information. क्योंकि कम जानकारी के साथ, पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर भी आप लोगों का न्याय कर रहे The हो। safest thing to do is not to judge. और सबसे आसान, सबसे सुरक्षित चीज करने के लिए यही है कि आप न्याय ना करो, Do not judge. किसी का न्याय ना करो। And he says, even if you are judging, और फिर वो कहता है, अगर तुम न्याय कर भी रहे what are हो, you judging? तुम किस चीज का न्याय कर A रहे little हो? speck एक छोटा सा तिनका in your brother's eye? अपने भाई के आंख में, छोटा तिनका, When you got a log in your own eye? जब तुम्हारे खुद के आंख में एक बड़ा लट्ठा है। That's what he said. What is this log that is in a person's eye? You can't have a physical log inside your eye. अब वही यीशु ने यहाँ कहा कि ये लट्ठा क्या है, आंख के अंदर के लट्ठे का क्या मतलब है? शारीरिक तौर पर तो आंख के अंदर लट्ठा होना संभव नहीं है, Jesus exaggerates to show how grievous your sin is compared to his. पर यीशु मसीह बढ़ा चढ़ाकर इस बात को ये कह रहा है, इस बात पर जोर देने के लिए कि सामने वाले व्यक्ति के पाप के तुलना में आपका पाप कितना गंभीर है। Okay, maybe he did something terribly wrong, हाँ, शायद सामने वाले व्यक्ति ने बहुत बुरा कुछ किया होगा, but your unloving attitude towards that person पर सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपका जो प्रेम न करने का रवैया है, is a log compared to his sin, which is only like a speck. आपका वो प्रेम न करने का रवैया एक लट्ठे के बराबर है इसकी तुलना में कि सामने वाले का जो पाप है, क्योंकि वो केवल एक तिनके के बराबर है। Maybe he went to prostitutes. Okay, शायद वो वैश्याओं के That's पास a गया होगा, ठीक है, वो पाप है, but even that is only a speck पर वो वैश्याओं के पास जाना भी केवल एक तिनका ही है compared to your unloving attitude towards him, which is like a log. उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम न करने का रवैया, क्योंकि वो लट्ठे के समान है। And so the Lord says, get rid of your unloving attitude और इसलिए प्रभु कहता है कि आपका प्रेम न करने का जो रवैया है उसे छोड़ towards दो that person. उस व्यक्ति के It's your प्रति। unloving attitude towards that person that makes you constantly want to find fault with that person. और उस व्यक्ति के प्रति प्रेम न करने का जो आपका रवैया है, उसी की वजह से आप बार बार उसमें दोष लगाते हो या उसमें गलती ढूंढने की कोशिश करते हो। Whatever that person does, you put a wrong motive to it. वो सामने वाला व्यक्ति जो भी कुछ क्यों ना करे, आप उसके लिए गलत रवैया रख Then देते हो, that person can not do anything good. और वो सामने वाला व्यक्ति मानो कुछ अच्छा कर ही नहीं Person सकता। is evil in your eyes. आपकी आंखों में वो व्यक्ति दुष्ट हो You चुका है, don't see how evil you are और आप ये नहीं देख पाते कि आप खुद कितने to दुष्ट have हो such an unloving attitude towards that person. कि उस व्यक्ति के प्रति आपका इतना प्रेम न करने का रवैया है। So what does he say? और इसलिए वो आगे क्या कहता है, Imagine a man who's got very poor eyesight. और सोचकर देखिए, एक व्यक्ति की आंखें बहुत ज्यादा खराब Would है, you go to that person to pull something out of your eye? क्या आप उस व्यक्ति के पास जाओगे क्या आपके आंख से कुछ निकालने के Would लिए? you go to such an eye doctor who's blind almost? और क्या आप एक ऐसे आंख के डॉक्टर के पास जाओगे क्या जो खुद अंधा हो गया है Because लगभग, he's got cataract and a lot of problems with his eyes. और शायद उसके आंखों में मोतिया बिंदु है और उसके खुद की आंखों How में in the कई world समस्याएं can he हैं। look into your eyes and remove a little speck from there? फिर ऐसा डॉक्टर कैसे आपकी आंखों में देखकर उसमें से छोटा सा तिनका I निकाल wouldn't want to go पाएगा? anywhere near that person. मैं ऐसे व्यक्ति के नजदीक भी नहीं जाना चाहता। And so that's what the Lord says. और यही बात प्रभु भी कहता है, How can you say to your brother, let कैसे तुम अपने भाई से me कह take सकते the हो, speck out of your eye when there's a huge log in your eye that you can't see properly? You'll die. मैं तुम्हारे आंखों से तिनका निकाल देता हूं, जबकि खुद आपके आंखों में एक बड़ा Images लट्ठा है। die. आप सामने वाले के आंख को भी खराब कर दोगे, उसमें चोट पहुंचा दोगे। But the Lord says, you hypocrite, see your unloving attitude. पर प्रभु कहता है, हे पाखंडी, अपने प्रेम न करने वाले रवैये को देख। Every person who has an unloving attitude towards another and judges that person is a hypocrite. हर एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के प्रति एक प्रेम न करने वाला रवैया रखता है और दूसरे व्यक्ति का न्याय करता है, वो एक पाखंडी है। According to Matthew 7 verse 5. मत्ती 7 उसके 5वें वचन के अनुसार वो एक पाखंडी, एक कपटी First है। get rid of this unloving attitude सबसे पहले प्रेम न करने के इस रवैये को तू निकाल, and then you will see clearly. और फिर तू साफ साफ देख पाएगा। Then that brother himself may come to you and say, brother, could you please take this speck out of my eye? उसके बाद शायद वो सामने वाला भाई खुद आपके पास चलकर आकर कहेगा कि भाई क्या तुम मेरे आंख से इस तिनके को निकाल सकते हो क्या? Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है क्या? When you come to that type of situation? जब आप इस प्रकार की परिस्थिति में आ जाते हो। Further, something more about judgment. अब आगे जाकर न्याय करने के बारे में और भी कुछ।
Jesus said in John chapter 8, यीशु ने यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में कहा, verse 15, उसके 15 वचन में, you people judge according to the flesh. आप लोग शरीर के अनुसार न्याय करते हो, I am not judging anyone. मैं किसी का न्याय नहीं करता। But even if I do judge, my judgment will be absolutely true 16वां वचन, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, because I am not alone in this, but I am he who sent me. Jesus walked क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने in मुझे such भेजा है। perfect fellowship with the Father यीशु पिता के साथ ऐसे सिद्ध संगति में चला that he could say that I am in such intimate fellowship with the Father who knows all things that कि उसने कहा कि मैं पिता के साथ इतने घनिष्ठ संबंध में चल रहा हूं सब if I चीजों do में pass a judgment, it will be absolutely right कि अगर मैं कोई न्याय करूं भी तो भी वो बिल्कुल सही होगा, because I am in complete fellowship with the mind of the Father. क्योंकि मैं पिता के मन के साथ बिल्कुल सिद्ध संगति में You हूं। and I are not in such perfect fellowship with the mind of the Father. आप और मैं पिता के मन के साथ इतने सिद्ध संगति में नहीं We है have to humbly admit that. और हमें नम्रता से इस बात को मान लेना So होगा। then how in the world can we pass a judgment? फिर हम कैसे संसार में किसी पर न्याय कर But सकते हैं? even Jesus, who was in such perfect fellowship with the Father, you know what he says? और यहाँ तक कि यीशु भी जो पिता के साथ सिद्ध संगति में था, क्या आप जानते हो ये यीशु क्या कहता है? I do not judge. वो कहता है मैं न्याय नहीं करता। He says, you people judge according to the flesh. You और वो कहता है कि तुम लोग शरीर के अनुसार न्याय see करते हो। something and you got your own carnal way of assessing that, and आप कोई चीज देख लेते हो और आपके पास खुद का एक शारीरिक तरीका है उस चीज को you judge जांचने that का, person. और आप उस व्यक्ति का न्याय करते हो। I am not judging anyone. मैं किसी का भी न्याय नहीं करूंगा। What a fantastic verse. क्या ही अद्भुत वचन है। Can you follow the example of Jesus, क्या आप यीशु के इस उदाहरण का अनुसरण कर who was सकते हो in क्या, such perfect fellowship with the Father, जो पिता के साथ ऐसे सिद्ध संगति में था and who still said, I am not judging anyone? और जिसने उसके बावजूद कहा कि मैं किसी और का न्याय नहीं कर रहा? The more we are out of fellowship with God, जितना ज्यादा हम पिता के साथ संगति में नहीं the होते, more we judge other people. उतना ही ज्यादा हम दूसरों का न्याय करते हैं। He said, I'm not judging anyone. उसने कहा मैं किसी का न्याय नहीं कर This is रहा। immediately after the story of the Pharisees judging that woman caught in adultery. And Jesus और जब फरीसियों ने उस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा था, उसी कहानी के तुरंत बाद यीशु ये कहता is है, setting her free. और यीशु ने उसके स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद In the previous chapter, John chapter 7, he speaks about how we are to judge. अब पिछले अध्याय में, यूहन्ना इसके 7वें अध्याय में प्रभु हमें सिखाता है हमें कैसा न्याय करना चाहिए। We're not to live in this world without any opinion like zombies floating around this world. No. और हमें इस संसार में ऐसे नहीं जीना है कि हमारे मन में किसी के बारे में कोई राय ही नहीं है, बिल्कुल लाश के समान इस संसार में चलते हुए हमें नहीं God जीना doesn't है। want us to be opinionless people. Paul और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे लोग हो जिनके अंदर दूसरों के बारे में कोई राय ही had an नहीं हो। opinion about the Corinthians. He said, पौलुस के पास कुरिन्थियों के बारे में एक राय You're उसकी थी। carnal. उसने कहा तुम शारीरिक हो। he had an opinion about the Galatians. और पौलुस की गलातियों के बारे में एक राय थी। He said, you Galatians have been bewitched. You're और उसने कहा कि तुम जो गलाती लोग हो मानो तुम पर किसी ने जादू टोना कर लिया है और तुम मूर्ख हो। So he had an opinion. और इसलिए उसके पास लोगों के बारे में एक राय So we थी। need to understand discernment we must have. और इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है, परख करना ये हमारे अंदर होना चाहिए। Suspicion of others we should not have. दूसरों के बारे में शक करना ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। Sometimes what people call discernment is plain simple suspicion. कभी कभी लोग जिसको परख कहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को परखना कहते हैं, वो साधारण बिल्कुल सरल तौर पर उन पर शक करना है Do not judge, और न्याय न करना, but judge. Have पर you न्याय heard a करो। verse like that? क्या आपने बाइबल में ऐसा कोई वचन Do पढ़ा है not क्या? judge, but judge. न्याय मत करो पर न्याय करो। We are commanded to judge. हमें आज्ञा दी गई है न्याय Here's the करने की, balance. पर यहाँ एक संतुलन है। In John 7, verse 24, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय 24वां do वचन, not judge according to appearance, मुंह देखा न्याय न करो but judge with righteous judgment. That means परंतु ठीक ठीक न्याय करो। don't judge by what you see इसका मतलब जो तुम देखते हो उसके अनुसार न्याय मत करो, or hear. या सुनते हो उसके अनुसार न्याय मत करो। You need to judge righteously. आपको सही से धर्म से न्याय करने की आवश्यकता In है। Isaiah chapter 11, we are told that that's how Jesus would judge. It said,
यशायाह उसके 11वें अध्याय में हमें बताया गया है कि यीशु मसीह स्वयं ऐसा ही न्याय In करता था। Isaiah chapter 11, when the Spirit of God is upon Jesus, और यशायाह उसके 11वें अध्याय में लिखा है कि जब परमेश्वर की आत्मा यीशु पर होगा तो he will delight in the fear of the Lord. And one mark of fearing God is this: और तीसरे वचन में उसे यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और यहोवा का भय रखना उसका एक चिन्ह ये Isaiah है। 11:3. यशायाह उसका 11वां अध्याय He will तीसरा not वचन, judge by what he sees वो मुंह देखा न्याय न or करेगा what he hears, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, but with righteousness. पर वो धार्मिकता से न्याय We करेगा। get a lot of information from our eyes and our ears. हमें अपने आंखों से और अपने कानों से बहुत सारी जानकारी He मिलती says, है don't judge on the basis of that. और यीशु कहता है उस आधार पर न्याय मत करो। Listen, सुनो, see, but देखो, reserve judgment. पर न्याय मत करो, न्याय रोक कर रखो Say, Lord, I've seen something, I've heard something. और कहो प्रभु मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ I सुना don't है, know whether this is the truth. I want मैं नहीं जानता ये सच to है कि wait on नहीं, you. मैं तेरा तुझ पर इंतजार करने वाला That's how हूँ। Jesus did it. He would never judge by what his eyes saw or his ears heard. और यीशु ने ऐसे ही किया, उसने कभी भी मुंह देखा, जो उसकी आंखों ने देखा, जो उसके कानों ने सुना, उसके अनुसार उसने न्याय नहीं Because he किया, wanted to listen to the Father. क्योंकि वो पिता को सुनना चाहता था। It's a very good example for us to follow. ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कि जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। Never to judge by outward appearance, कभी भी बाहरी दिखा जो हमें दिखता है उसके अनुसार हम न्याय न करें, but judge with righteousness. बल्कि धार्मिकता से न्याय Have a करें righteous opinion. और एक धर्मी एक किसी के बारे में राय रखें। And whom do we have to judge? और किस व्यक्ति का हमें न्याय करना We have to चाहिए? judge the people who are within our circle. उदाहरण के तौर पर हमें उन लोगों का न्याय करना चाहिए जो हमारे सर्कल में या हमारे एक आसपास के गोल में For है। example, if you're a father उदाहरण के तौर पर अगर आप एक पिता हो तो and your children are quarreling with each other, अगर आपके बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो you can't turn around to them and say, no, I'm not going to judge because the Bible says don't judge. आप उनसे मुड़कर अपने बच्चों से ये नहीं कह सकते कि अरे मैं न्याय नहीं करने वाला क्योंकि बाइबल ने मुझे बताया कि न्याय मत You करो। have authority over that circle of your children. आपके बच्चों पर आपको अधिकार है, You वहां have to judge and sort out that problem between. वहां आपको न्याय करके जो भी उनके बीच समस्या है उसे सुलझाना है। If you're an elder in a church, अगर आप किसी कलीसिया में प्राचीन हो तो you have to discern the situation and sort out problems between husbands and wives. आपको परिस्थिति को समझकर उसको परख कर उस परिस्थिति में उसको सुलझाना होगा। पति पत्नी के बीच उदाहरण के Or तौर between पर brother and brother. या भाइयों के बीच अगर कोई समस्या है तो The Apostle Paul once gave a man over to Satan, we read in 1 Corinthians 5. एक बार प्रेरित पौलुस ने, हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों 5वें अध्याय में, एक व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंप दिया। As a one who had authority over that church, he passed a judgment. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उस कलीसिया पर अधिकार था, उसने न्याय किया। That's right. ये सही है। And that was after waiting upon God to know what to do. और ये पिता पर परमेश्वर की बाट जोहकर ये सोचने के बाद कि उसने क्या करना चाहिए, उसके बाद ही उसने ये किया। So it's in the circle in which we have responsibility और जिस क्षेत्र में हमें अधिकार है केवल that we वही are to judge. हमें वहां न्याय करना You है। don't have to judge what's happening in another person's church. दूसरे व्यक्ति के कलीसिया में क्या हो रहा है उसका हमें न्याय You don't नहीं have any करना, responsibility there. क्योंकि वहां आप पर कोई आपकी वहां कोई You जिम्मेदारी don't have नहीं to है। judge another person's children because you're not their parents. आपको किसी और व्यक्ति के बच्चों का न्याय नहीं करना क्योंकि आप उनके माता पिता नहीं हो, But your own children, yes. पर आपके खुद के बच्चे जो है, हाँ। So the principle of judgment is see if that person is within your circle. और इसलिए अधिकार करने का सिद्धांत ये न्याय करने का सिद्धांत ये है कि ये देखे कि वो व्यक्ति आपके उस क्षेत्र में आता For है या नहीं। example, if you're a boss having people working under you in your factory, उदाहरण के तौर पर अगर आप एक बॉस हो और आपके हाथ के नीचे आपके फैक्ट्री में लोग काम कर रहे they have हैं a तो problem, you have to pass a judgment because you've got authority over them. अगर उनकी कोई समस्या है तो आपको न्याय करना होगा क्योंकि आपको उन लोगों पर अधिकार है। But in spheres where you don't have authority, the answer is mind your own business. जिन क्षेत्रों में आपको अधिकार नहीं है उन क्षेत्रों के लिए उत्तर क्या है? अपने काम से काम रखो। Wonderful word, mind your own business. एक बहुत अच्छा वाक्य है, अपने काम से काम Let none रखो। of you suffer, Peter says, as a busybody in other people's matters. 1 Peter 4:15. और पतरस कहता है, पहला पतरस 4 अध्याय के 15 वचन में, तुम में से कोई व्यक्ति पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। For many years, I had this little sentence written in front of my table. The happiest people in the world are those who never judge others, but judge themselves constantly.
और कई वर्षों तक मेरे टेबल पर, मेरे मेज पर मैंने ये वाक्य लिखकर रखा था कि इस संसार के सबसे खुशहाल लोग वे हैं जो दूसरों का न्याय कभी नहीं करते बल्कि निरंतर अपने आप का I न्याय got करते हैं। that from 1 Peter 4:17. और मुझे पहला पत्रस चौथे अध्याय के 17 वचन में ये In the मिला, household of God, we judge ourselves first. और परमेश्वर के घर में हम अपने आप का न्याय पहले करते हैं। In verse 15, we don't judge other people. और 15 वचन कहता है उसी अध्याय का कि हम दूसरों We का न्याय don't नहीं become a करते, busybody in other people's matters. हम दूसरों के कामों में दखल अंदाजी We नहीं judge करते, ourselves first. बल्कि सबसे पहले हम अपने आप का न्याय करते The हैं। mark of a true household of God is और परमेश्वर के सच्चे घर का एक निशान, एक चिन्ह ये है, comprises people who are not busybodies in other people's matters, और उसमें उन ऐसे लोगों से परमेश्वर का घर बनता है जो दूसरों के काम में या दूसरों के बातों में दखल अंदाजी नहीं but who करते, judge themselves first. बल्कि सबसे पहले अपने आप का न्याय करते हैं। Such are the happiest people in the whole world. और ऐसे लोग संपूर्ण संसार के सबसे खुशहाल लोग होते I'm हैं। thankful that I kept that before my mind for a long time. और मैं बहुत धन्यवादी हूं कि इस बात को मैंने अपने मन में कई समय, लंबे समय And से I've रखी है। urged people, I say, if you want to live a godly life, और मैंने लोगों से ये कहा है कि अगर तुम एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हो तो take this decision that you will judge yourself. इस निर्णय को लीजिए कि आप अपने आप का न्याय करोगे, And the people who are God has put under your authority, but nobody else. और उन्हीं लोगों का न्याय करो जिनको परमेश्वर ने आपके एक अधिकार के नीचे रखा है और किसी का नहीं। And I believe you can live a wonderful life. और मैं विश्वास करता हूं कि आप एक अद्भुत जीवन जी सकते हो। So this is the 9th wrong attitude that Jesus warned us about finally. और ये 9वां गलत रवैया है जिसके बारे में यीशु ने हमें चेतावनी दी In आखिरकार, Matthew chapter 7. मत्ती उसके Very 7वें अध्याय में। important word बहुत महत्वपूर्ण वचन है for us हमारे to लिए, follow, and I hope you've understood the balance here. जिसका अनुसरण हमें करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ जो संतुलन है वो समझ में आया Where to होगा judge and where not to judge. कि कहाँ हमें न्याय करना है और कहाँ हमें न्याय Who नहीं to करना judge है, and not to, who किसका न्याय करना चाहिए और किसका न्याय नहीं not करना to, चाहिए, and how to judge. और उसी के साथ साथ कैसे न्याय करना May चाहिए। God help us. परमेश्वर हमारी सहायता Let करे। us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय we पिता, bow before you again. फिर एक बार जब हम तेरे सामने झुकते हैं, Very important area. Give us wisdom. इस मुख्य क्षेत्र में पिता हमें बुद्धि दे Tread cautiously कि हम बहुत सतर्क होकर इस क्षेत्र में and चलें wisely और बुद्धिमानी से as we चलें walk through this world, and जब हम इस संसार में especially with चलते our हैं, fellow believers. और विशेषकर हमारे संगी विश्वासियों के We साथ। humbly ask in Jesus' name. यीशु के नाम से हम नम्र होकर मांगते हैं, आमीन।